कुछ मुस्लिम धर्म के लोग यहाँ कह रहे हैं कि मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है कि मैं मुस्लिम धर्म से हूँ। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, अगर अफसोस हो रहा है तो घर वापसी कर लीजिए ना। हाँ, अगर अफसोस हो रहा है घर वापसी कर लीजिए, हम आपकी वापसी के लिए तैयार हैं, एक्सेप्ट भी करेंगे। लेकिन या तो आप इस आतंकवादियों को इस्लाम से बाहर कर दीजिए, या तो आप अपने आप को इस्लाम से बाहर कर दीजिए, तभी हमारे मन में आपके लिए विश्वास आएगा। हम आपके साथ रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, लेकिन इसके साथ में आपका भाईचारा टूट जाता है उस मस्जिद के एक अनाउंसमेंट पे। निश्चित है धर्म पूछकर, जाति और धर्म पूछ करके जिस तरह मार दिया गया है, आतंकवाद को किसी भी हालत में जहन्नुम में मिला देना चाहिए। कायराना हरकत है। सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और इनको नस्ल नाबूद कर देना चाहिए, पूर्ण रूप से खत्म कर देना चाहिए। कोई राजनीतिक नहीं देखना चाहिए, कुछ भी नहीं देखना चाहिए। ये जो घटनाएं हुई के लिए हमारे सबक है कि अभी भी एक हो जाओ, नहीं ऐसी घटनाएं होती रहेंगी ना दिन का दिन, तो हम लोग भी खत्म होने कंडीशन में आ जाएंगे। और जो धर्म पूछ के गोली मारी गई उस एंगल को आप कैसे देखते हैं? बहुत सुंदर। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर प्रयागराज तक के ऑफिशियल चैनल पर। एक बार फिर हमें ये माइक पकड़ना पड़ा क्योंकि ज़रूरत थी और देश को इस समय ज़रूरत है इस चीज़ की। और अभी यहाँ पे देखा जैसा कि आपने पुतला फूंका गया, क्या पूरा मामला था और किस तरीके से देखते हैं आप इस घटनाक्रम को? सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे देश के जो 30 पर्यटकों को बिना किसी बात के अचानक मार दिया जाता है, इस दुख की घड़ी में मैं यही कहना चाहता हूं कि इस भावभीनी श्रद्धांजलि में हमारे जितने भी आज लोग खड़े हैं, उनका दुख आप स्वयं सभी देख सकते हैं। उनका दुख इसलिए नहीं है, उनका दुख इसलिए है क्योंकि उन्हें अचानक मार दिया जाता है। यदि आज इसी तरह होता रहा तो निश्चित है हम सभी अगर एकजुट नहीं होंगे तो हम सभी को यदि इसी तरह लगातार अगर मार दिया जाता है तो निश्चित है एक दिन हम सभी लोग भी उन्हीं के अंडर में आकर मारे जाएंगे। इसलिए सर्वप्रथम तो हम उनके परिवार को इतना ज़्यादा से ज़्यादा मैं आत्मा की शांति के लिए आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं वो आत्मा रहे, निश्चित है वो हमेशा शांति के इस सौहार्द में हमेशा आगे बढ़ती रहे। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि परिवार के जितने भी लोग हैं उन लोगों को इस दुख की घड़ी में इतना भगवान उनको दुख सहने की क्षमता दे दे कि निश्चित है उनके अंदर जो भाव है, स्वभाव है, प्रभाव है, कहीं अभाव में न बदले। मेरे प्यारे दोस्तों, भारत माता की जय! भारत माता की जय! अच्छा, एक चीज ये देखा गया वहाँ पे निश्चित है धर्म पूछकर, जाति और धर्म पूछ करके जिस तरह मार दिया गया है, मैं अपने देश के एक एक नौजवानों को, एक एक बुजुर्गों को और एक एक बच्चों को, हमारे पास बहुत सारे बच्चे भी खड़े हैं, नौजवान साथी भी खड़े हैं और बुजुर्ग भी खड़े हैं, मैं उनसे एक चीज आह्वान करना चाहता हूं कि अगर देश को आगे ले चलना है और देश को एकजुटता में आगे बढ़ाए रखना है तो हम सभी को हिंदू के इस भाव में अपने को ये न समझें कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, हम शुक्ला हैं, हम तिवारी हैं। आज हम लोग इसी में जो है कटे हुए हैं। इसीलिए अगर कटे हुए हैं तो निश्चित है हम बटे भी हुए हैं। अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इसलिए मैं इस देश के सभी एक एक नौजवानों को, एक एक बच्चों को और आने वाली पीढ़ियों को यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी एक हो करके इस देश के जो शहीद हुए हैं उनके लिए भी आप हमेशा गुणगान गाते रहो और एक हो करके ही कार्य करिए। निश्चित है जहां एकता होगी वहीं पर अखंडता होगी। एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। भारत माता के जय! भारत माता के जय! आपकी बुलंद आवाज पाकिस्तान के साथ साथ आतंकवादियों तक भी पहुंच जाएगी। जो आपने यहाँ पे अभी बुलंद आवाज के साथ देशवासियों को संतावना दी और कहा आतंकवादियों के बारे में, को क्या कहना चाहेंगे? मैं परिजनों से यही कहना चाहता हूं कि आप जहां कहीं रहें,
इस दुख की घड़ी में आप ये न सोचे कि आपका पति, आपका पिता, आपका बेटा ही गया है। निश्चित है हम सभी आपके साथ एक हैं और आने वाले समय में हम एक हो करके एक एक लोगों का मैं बदला चुकाऊंगा। हमारे निश्चित है नरेंद्र मोदी जी, जो कि इस देश के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के एक अद्भुत लीडर हैं। उनका भी जो है दिल बहुत दुख रहा है। निश्चित है इसका बदला आने वाले समय में बहुत ज़्यादा दिन नहीं लेकर के हम लोग लेंगे। और इस दुख की घड़ी में तो मैं यही कहना चाहता हूं पत्रकार महोदय कि हम सभी उस परिवार के साथ हैं, परिवार के साथ खड़े हैं। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूं, मैं एक वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने एक मुस्लिम का व्यक्ति कह रहा था कि हमारे यहाँ ऐसा नियम होता है। प्यारे बंधुओं, अगर आपको भारत में नहीं रहना है तो निश्चित है इसकी राह पकड़ लो और कहाँ जहाँ कहीं जाना हो उस स्थान पर चले जाओ। अगर यहाँ पर रहना है तो आप पहले भारत माता की जय बोलना सीखिए। अगर आप भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो निश्चित हम इसको राष्ट्र, देश के लिए और राष्ट्र के लिए अपने को समर्पित करने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्त अच्छे कार्य करते रहते हैं, जैसा कि इन्होंने आज भी किया। जब देश को ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने इनके साथ सहयोगियों ने मिलकर, ग्राम के लोगों ने मिलकर यहाँ पर कैंडल मार्च और कैंडल जलाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये वाकई में इन्होंने अच्छा कार्य किया। और साथ ही देश में और ऊंचे पदों पर बैठे उन सभी मंत्री नेताओं को भी एक यहाँ से सूचना दी है कि कुछ ना कुछ करना होगा और करना पड़ेगा, चूँकि ये देश का मामला है। और हो सकता है उनकी जगह पे हमारे परिवार के बंदे रहे हों वहाँ पे, तो उनको भी वो गोली मार देते, ऐसा भी हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, अगर जो है आज हमारे भाइयों को मारा गया है तो एक दिन हमारा भी नंबर आ सकता है। अगर हमारे परिवार के बगल या हमारे घर के बगल अगर पत्रकार जी चोरी हो रही है और अगर हम जागते हुए भी सो रहे हैं, निश्चित है आने वाला समय हमारे बगल में चोरी हो जाएगी और चोरी जो है चोर जो है चोरी करके चला भी जाएगा और हमारा पड़ोसी भी हमें देखेगा कि चलिए मेरा तो विनाश हुआ ही, इसका भी सर्वनाश हो गया। इसलिए हम सभी ये कभी नहीं सोचे कि जो है उसका पति मारा गया, उसका पिता मारा गया, उसका पुत्र मारा गया। ये समझे कि वो मेरे देश का एक जो है खेलता हंसता पालक पोषण व्यक्ति इस देश के लिए चला गया। तब भी मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि उन्होंने शहीद इस देश के लिए हो गए, लेकिन एक बार भी अपने को ये नहीं कहा कि मैं मुस्लिम हूँ। गर्व है, हमें भारतीय होने का गर्व है। और जो हमारे 30 लोग शहीद हुए हैं, मुझे उस पर भी गर्व है। वो अपने देश के लिए गोली खा करके तो समाप्त हो गए, शहीद हो गए प्रकाश जी, लेकिन एक बार भी वो जो है सर झुका करके कार्य नहीं किए। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि अगर हम सभी इसी तरह सोए रहेंगे तो निश्चित है एक दिन हमारा भी आ सकता है। इसलिए हम आने वाले समय में एक होंगे, एक हो करके रहेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आज ये देख लीजिए, इतने हमारे साथ जो लोग आए हुए हैं, आतंकवादी आतंकवादी हमारे साथ यहाँ पे आशुतोष शुक्ला जी भी हैं। आप किस तरह से देखते हैं ये कायराना हरकत को? सबसे निंदनीय है और बहुत ही अशोभनीय है। मतलब इसकी किसी भी चीज़ से तुलना ही नहीं की जा सकती। कितना घिनौना और कितना गंदा कार्य हुआ है। ये आतंकवादी जितने भी हैं, इनके पास न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई हिसाब है। ये पाकिस्तान के पाले हुए कुत्ते हैं। धर्म नहीं है तो जात का है पूछे, वो धर्म का है पूछे, जात का है पूछे। ये सब उसी के कीड़े हैं, वहाँ से भेजे हुए हैं। ये हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। कुछ हमारे देश में छुपे हुए भी आतंकवादी हैं जो हमारे भारत के साथ रह करके हम लोगों के बीच में अब अपना कार्य कर रहे हैं। उनके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भी पर्याप्त है। ईश्वर कृपा होगी तो उन जितने भी हमारे भाई लोग जो शहीद हुए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए जो भी कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी करेंगे, हम लोग उसमें उनके साथ हैं, खुल के हैं। और भारत माता के लिए और पूरे आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए हम लोग पूरी जोर ताकत के साथ लगे हुए हैं। और जो भी होगा हमारे सारे नवयुवक हम सब उनके साथ खड़े रहेंगे और कंधे से कंधा मिला के चलने का कार्य करेंगे। वंदे वंदे वंदे। इस दुख
की घड़ी में चाहेंगे एक नागरिक होने के नाते भारत देश का? हम यही संदेश देंगे कि ईश्वर उनके पूरे परिवार को सांत्वना दे और धैर्य की क्षमता दे। इतना जरूर हम सब वादा करते हैं कि उनका एक लाल गया है, लेकिन भारतवर्ष के जितने भी नौजवान हैं उनके साथ सब लाल बन के, उनके बेटे बन करके, उनके भाई बन करके उनका पूरा साथ देंगे। और जहां उनको जरूरत पड़ेगी पूरा भारत उनके लिए कुर्बान होने के लिए सारे नवयुवक खड़े रहेंगे और सब भाई और पुत्र की भावना से उनका साथ देंगे। अच्छा, तो कुछ मतलब कोई कदम सरकार को, क्या आप बहुत अनुभवी लग रहे हैं हमें, आप हमें बताएं और जनता को भी बताएं कि आखिर सरकार ऐसा क्या कदम उठाए जिससे कि इसका बदला लिया जा सके? सरकार को ये चाहिए कि सीधे सीधे जहाँ से भी आतंकवादी आ रहे हैं, जहाँ से पनप रहे हैं, उस पूरी जगह को नाश्ता नाबूद कर देना चाहिए और इसको जड़ से हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। इसमें किसी भी चीज की परवाह भी ना किए, किसी भी राजनीतिक देश को देखते हुए सिर्फ सीधे आक्रमण करके आतंकवाद को किसी भी हालत में जहन्नुम में मिला देना चाहिए। आप समझिए, एक खान सर हैं, खान सर ग्लोबल स्टडी चैनल है, बच्चों को बहुत अच्छा एजुकेशन देते हैं हमारे देश में। तो खान सर ने कहा कि ये जो पाकिस्तान है, यहाँ के लोग जब प्लेन में बैठते हैं बगल में, तो बगल में बैठा आदमी ये सोचता है कि ये फट न जाए। तो पाकिस्तान में इसका मतलब सभी आतंकवादी टाइप के आदमी हैं, आतंकवादी हैं। तो क्या पूरे देश पे बम फेंक देना चाहिए? फिलहाल जितने भी आतंकवादियों का वो तो मेन मसीहा है, वहाँ आतंकवादियों को बैठाला जाता है, पाला जाता है, प्रशिक्षण होता है, इसलिए उस देश को ही नष्ट कर देना चाहिए। इस तरह का देश हमारे पड़ोसी देश है, उनको तो रहना ही नहीं। जो लोग यहाँ से जो उनका साथ दे रहे हैं, वहाँ के लोकल निवासी, ऐसा सामने आ रही है कई बातें कि वहाँ के लोकल अगर सपोर्ट नहीं करते तो इतना बड़ा कांड और काम नहीं हो पाता। तो क्या वहाँ के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं? उनका क्या होना चाहिए? अगर नहीं, वहाँ के लोग सपोर्ट के बिना, देखिए अगर आतंकवादी वहाँ आ रहे हैं, पाकिस्तान पंजाब में है, वहाँ के लोग आतंकवादियों को साथ नहीं देते, इसलिए वहाँ कोई भी घटना नहीं होती, वहाँ घुसपैठ नहीं होता। कश्मीर में जितने भी लोग हैं, हम तो एक तरह से जानते हैं कि सारे लोग आतंकवादियों को शरण देते हैं, इसीलिए सारी घटनाएं क्यों कश्मीर में ही हुई। इस तरह वहाँ चुन चुन के उन जितने भी शरणार्थी दिए, शरणागत रखे हुए हैं, उनको तो उन आतंकवादियों से भी बड़ी से बड़ी सजा देनी चाहिए। सीधे सूली पे चढ़ा करके इनको जीवित करके नमक डाल के मारना चाहिए। इस तरह के देश के गद्दारों को और देश के गद्दारों के साथ जितना भी हो सके क्रूरता के साथ उनके साथ पेश आना चाहिए। उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि कौन है क्या है, ये नहीं देखना चाहिए। अगर राजनीतिक है तो उसकी हत्या कर दी जानी चाहिए, चाहे जितने भी बड़े पद पे हो, चाहे जो भी हो। तो ये हमारे साथ अनुभवी, बहुत ही अनुभवी लग रहे हैं, इनको बहुत सारा ज्ञान भरा है, लेकिन हम बहुत सारे लोग हैं तो बारी बारी से इनसे बात करेंगे और प्रतिक्रिया लेंगे कि आखिर इस कायराना हरकत पर क्या कहना चाहेंगे वो। तो राहुल पांडे जी हैं। पांडे जी, क्या कहना चाहेंगे इस कायराना हरकत कहें या फिर बहुत ही गलत बात जो की है भारत के साथ इस समय पाकिस्तान ने, या फिर जो उसका सपोर्ट कर रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप अपनी? सबसे पहले तो आंखें इतनी नम हैं इस घटना के ऊपर कि शब्द निकालना ही कम पड़ जा रहा है। और नमन है उन जो लोग शहीद हुए हैं, उनकी आत्मा की पहली बात शांति के लिए हम लोगों ने 2 मिनट का मौन भी रखा। और जो इनकी कायराना हरकत है, सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और इनको नस्ते नाबूद कर देना चाहिए, पूर्ण रूप से खत्म कर देना चाहिए। कोई राजनीतिक नहीं देखना चाहिए, कुछ भी नहीं देखना चाहिए। ये जो घटनाएं हुई के लिए हमारे सबक है कि अभी भी एक हो जाओ, नहीं ऐसी घटनाएं होती रहेंगी ना दिन का दिन, तो हम लोग भी खत्म होने कंडीशन में आ जाएंगे। और जो लोग शहीद हुए हैं, वो लोग नहीं शहीद हुए, अपने घर के फैमिली के मेंबर शहीद हुए हैं। इस चीज की भावना रखते हुए हम लोग को आगे बढ़ना होगा और आगे चल करके पूरे कश्मीर में जो है तिरंगा लहरा करके और आतंकवाद को सफाया करना पड़ेगा। अच्छा, आपको भी आप युवा हैं जी, अगर आपको अभी आप कितने नाराज हैं इसी से पता लगेगा। अभी आपको पावर दे दी जाए कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी देश में कुछ भी आप कर सकते हैं, तो आप सबसे पहला कदम क्या उठाएंगे? हमारा सबसे पहला कदम यही होगा कि जो आतंकवादी के ठिकाने हैं, जहाँ से वो पैदा हो रहे हैं, पहले उनको ही खत्म कर दिया जाए। बच्चे तो बाद में बड़े होते हैं, जवान होते हैं, पहले बच्चे हैं तो वहीं उनके भूण को ही खत्म कर दिया जाए। मेरा एक सिद्धांत होगा, उनको ढूंढ ढूंढ के मारना होगा। तो पांडे जी, अब कुछ कहा नहीं जा सकता, ये आतंकवादी अभी और भी हो सकते हैं देश में, उनको हालांकि ढूंढा जा रहा है, सरकार का। आतंकवाद का दूसरा मतलब ही गद्दार है। गद्दारी के बिना आतंकवाद बनते ही नहीं है। जो देश के भी कुछ गद्दार होते हैं और हमारे पड़ोसी मुल्क के जो लोग हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम शुद्ध मुसलमान हैं,
वो भी लोग गद्दारी कर करके जो है अपने हमारे यहाँ देश के में आतंकवाद पाल रहे हैं। तो आपके बातों से हमें लगा, क्या सरकार को ऐसा कोई संविधान लाना चाहिए कि जिससे आतंकवादियों का समर्थन करने वाले या जो देश के गद्दार हैं उनको इतनी कड़ी सजा दी जाए कि वो दोबारा ऐसी हरकत ना कर पाए? संविधान तो बना ही हुआ है, लेकिन संविधान का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जब घटनाएं घट जाती हैं तो उसके बाद वो लोग जो है चर्चा उस पर करते हैं, उसके पहले ही जो है उस पर नहीं अटैक करते हैं। ये चीजें भी घटना का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जब घटना हो गई तब आपकी फोर्स भी पहुंच रही है वहां पर, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप वहां पहले से क्यों नहीं लड़ने थे? ठीक है, कहीं ना कहीं सरकार की भी चूक हो सकती है और आतंकवाद तो अपना अड्डा बनाते चले ही जाते हैं, वो आपके चूक का ही इंतजार करते हैं। तो सबसे बड़ा यही फैसला होना चाहिए सरकार का कि जो गलतियां हुई होंगी या जो भी हुआ होगा उसको पीछे छोड़ते हुए सबको एक हो करके उनको नस्ते नाबूद किया जाए, बस। तो और जो धर्म पूछ के गोली मारी गई उस एंगल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आतंकवाद का कोई जात धर्म नहीं होता, एक राजनीतिक चर्चा भी हो सकती है। और हाँ, अगर उन्होंने ऐसा भी जो चीज़ दर्शाया है ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि जो भी अभी हमारे गुरुजी ने बताया कि एक हो तो सेफ हो, वो वही चीज़ दर्शा रहे हैं कि तुम्हारे अंदर एकता नहीं है, एकता नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम अपने जात में बटे हुए हो, इसीलिए वो अपने धर्म का नाम पूछ कर करके आपको साफ कर रहे हैं। तो राहुल पांडे जी, आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द और। बस मेरा 2 शब्द यही है। पहली बात, उन आत्मा को के लिए शांति, हमारे सभी लोग यहाँ पर शांति के लिए ही इकट्ठा हुए हैं। उनके परिवार को जो है एक हम नमन करते हैं, पूरे परिवार को जो है एक सांत्वना देते हैं कि नहीं, जो भी हुआ है वो हमारे फैमिली मेम्बर जैसे हैं। और सरकार को सख्त से सख्त कदम उठा करके जल्द से जल्द इस चीज़ का परिणाम देना पड़ेगा। अगर वो लेट करते हैं तो इसका खामियाजा कहीं और भी लोग प्लान कर रहे होंगे शायद, तो हमको सख्त एक कदम उठाना पड़ेगा और ख़त्म कर देना पड़ेगा उनको। तो ये हमारे साथ पांडे जी हैं, ये भी काफ़ी अनुभवी लग रहे हैं। इनकी बातों से लग रहा है कि ये राजनीति में भी हैं और जिस हिसाब से बता रहे हैं आगे चल के हो सकता है ये बड़ा चुनाव भी लड़ने का देखा होगा। जिस तरीके से नक्शा है उसी तरीके से उनकी जाति भी है। कुत्ता, आप देखेंगे कुत्ता का मुंह ऊपर रहता है, ऐसे बैठा है और पूंछ पीछे हल्की सी निकली रहती है। और हमारे देश में कुत्ता सबसे बड़ी गाली मानी जाती है। इससे बड़ी गाली देने के लिए और कुछ नहीं बचा है पाकिस्तान के पास। दूसरी बात यह है कि कुछ मुस्लिम धर्म के लोग यहाँ कह रहे हैं कि मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है कि मैं मुस्लिम धर्म से हूँ, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, अगर अफसोस हो रहा है तो घर वापसी कर लीजिए ना। हाँ, अगर अफसोस हो रहा है घर वापसी कर लीजिए, हम आपकी वापसी के लिए तैयार हैं, एक्सेप्ट भी करेंगे। लेकिन या तो आप इस आतंकवादियों को इस्लाम से बाहर कर दीजिए या तो आप अपने आप को इस्लाम से बाहर कर दीजिए, तभी हमारे मन में आपके लिए विश्वास आएगा। दमदार बात। भारत माता की। मैं ये जानता हूँ कि आप सभी लोग हमारे पड़ोसी में रह रहे हो। आप लोग कहते हैं कि हमारे आपके बीच में भाईचारा है। हम आपके साथ रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, लेकिन इसके साथ में आपका भाईचारा टूट जाता है उस मस्जिद के एक अनाउंसमेंट पे। आपके यहाँ हफ्ते में एक दिन जब एकत्रित होते हैं, वहाँ से जो आदेश आ जाएगा, आप लोग सुने होंगे कि अल्लाह ताला का जो आदेश आएगा उसको हम मान्य करेंगे। आप लोग कई जगह सुने होंगे कि गैर मुसलमानों की हत्या कर दो, उनका नरसंहार कर दो। ये मुसलमानों में बोला गया, भरे पाकिस्तान में बोला जा रहा हो। हाँ, इंडिया में बोलने की ताकत इस समय नहीं है, क्योंकि जिसकी सरकार है थोड़ा सा टाइट है और अपने यहाँ तो बाबा है। और कोशिश ये है कि आप लोग शुक्र मनाइए कि बाबा प्रधानमंत्री नहीं है, नहीं तो वो अभी तक तो पूरे पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया होता। और इस सरकार ने अपनी गलती मानी है कि वहाँ पे जो हमला हुआ है, सुरक्षा की चूक हुई है। इस सुरक्षा की जिम्मेदारी ऐसा है कि जो वहाँ पे टूरिस्ट लोग प्रारंभ करते थे वो 1 जून से प्रारंभ करते थे, लेकिन गर्मी अत्यधिक होने के कारण वहाँ के लोकल लोग सरकार को बिना सूचना दिए वहाँ पे अपनी बुकिंग एक्सेप्ट करने लगे और वहाँ पे टूरिस्ट जाने लगे, जिसकी सूचना सरकार के पास नहीं थी। इस वजह से उसने सुरक्षा नहीं लगा पाए थे। उधर अमरनाथ यात्रा की देखरेख में सभी लोग लगे थे और इन सुरक्षा की चूक को पाकर एक ऐप के माध्यम से
6 आतंकवादी आए और सबसे गंदी हरकत उन्होंने ये किया कि पर्यटकों को गोली मारी। पर्यटक भी किसी जाति धर्म के नहीं होते हैं, क्योंकि पर्यटक होते हैं। हाँ, और उनके साथ आप लोगों ने सिर्फ दुर्व्यवहार, मतलब एक धर्म को अलग किया, दूसरे धर्म को अलग किया, और वहाँ पूरे देश को दर्शाया कि मुस्लिम ही आतंकवादी हैं, हिंदू नहीं। क्योंकि अगर मुस्लिम आतंकवादी नहीं होते तो आप वहाँ उनको भी मार देते। वो आपके सहयोगी हैं, और बिना घर के सहयोगी से बाहर सेंध नहीं मार सकता। इसलिए आप लोग सतर्क रहिए, जहाँ भी रहिए, और कोशिश ये कहूँगा कि जाति में मत बटिए, जाति में मत बटिए, एक रहिए। हाँ, विरोध करिए, लेकिन उसके गलत कर्मों का, ना कि उसका विरोध करिए। क्योंकि कर्म अगर सुधारना चाहे तो इंसान सुधार सकता है, और कर्म से ही भाग्य बदलता है, ये भी आप लोग जानते होंगे। अब ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, इतना कहूँगा, एक लाइन जो शुरू किया था वहीं पे आ जाऊँगा कि पाकिस्तान कुत्ता है, कुत्ता है, कुत्ता है, पाकिस्तान कुत्ता है, पाकिस्तान कुत्ता है। धन्यवाद। जय श्री राम। अभी आपने देखा कि यहाँ ग्रामीणों ने क्या प्रतिक्रिया दी इस कायराना हरकत पर, और किस तरीके से उन्होंने शोक जाहिर किया, वो आज आप देख पा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। हमने एक संकल्प लिया था कि हम पत्रकारिता छोड़ देंगे, लेकिन अभी हमको बार बार हम आपको बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसे जब मुद्दे आएंगे तो हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिलेंगे जो देश हित में होंगे। बाकी छोटा मोटा मुद्दा या फिर कुछ वो ऐसी चीज़ें मुझे नहीं करनी जिससे हमारे चैनल पे या हमको भविष्य में कोई दिक्कत आए, क्योंकि मैं वैसा, लेकिन देश हित में मैं हमेशा बोलूँगा, देश हित में बोलूँगा, अपनी रोड के बारे में हमेशा बोलूँगा, जो हमारी रोड बहुत ख़राब है। ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाता रहूँगा। मेरा नाम है प्रकाश पांडे, और शहीदों को सत सत नमन, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी।